في شتات أتاك وأنت تخبر بالنوايا جهول ظالم وعليه بعد من التسويف أورده البلايا وما عتبة بابك غير جود فما هو واقف يرجو العطايا. खुश हूँ, मैंने बहुत देखा है आपका बिज़नेस पर्सनली, आपके अबायाज, आपके डिज़ाइंस. एम ये नहीं रखा था कि मैंने एज अ बिजनेस या एंटरप्रेन्योर सामने आना है. टू बी ऑनेस्ट कोई इंस्पिरेशन नहीं थी. इफ़ आई टॉक अबाउट मी बीइंग अ किड, तो लिबास हवा को हमारा यूएसपी जो हमारा यूनिक सेलिंग पॉइंट है वो कस्टमाइजेशन ही है. मैम, आपके लिए क्या ऐसा एम है आपका कि आपके कस्टमर्स वो चीज़ एक्सपीरियंस करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम. उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे. खुशामदीद आपको हमारे पॉडकास्ट द कवर्ड माइक की एक न्यू एपिसोड में. आज हमारे साथ इस वक्त दो मेहमान मौजूद हैं और दोनों ही बिज़नेस वुमेन हैं जो कि आपके साथ अपनी सक्सेस स्टोरीज़ शेयर करने आए हैं कि उन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट करके आज जिस मुकाम पर वो हैं वो कैसे पहुँचे, उन्होंने क्या क्या चीज़ फ़ेस की. आज आप आने वाले पॉडकास्ट में आने वाली हमारी बातचीत में इस सब को विटनेस करेंगे. हमारे साथ मौजूद हैं लिबास हवा की फ़ाउंडर कवीत मैम एंड कानिताज की फ़ाउंडर हाजरा. तो आइए जानते हैं उनसे उन्हीं के बिज़नेस के बारे में. अस्सलाम वालेकुम हाजरा. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं. अल्हम्दुलिल्लाह. अस्सलाम वालेकुम कवीत मैम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक. कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक. सबसे पहले तो खुशामदीद आप दोनों को एंड बहुत 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 मुबारक हो आप दोनों के बिज़नेस के लिए. मैं बहुत खुश हूँ, मैंने बहुत देखा है आपका बिज़नेस पर्सनली, आपके अबायाज, आपके डिज़ाइंस एंड वो जो आप लग्जरी टच देते हैं उसको, और फिर जिस तरह से कस्टमर को आप लोग इतना अच्छी सर्विस दे रहे हैं अपनी, और ख़ुद अकेले सब कुछ मैनेज कर. आई केम टू नो कि आप लोग सिर्फ अकेले हैं, देयर इज़ नो टीम बिहाइंड यू बोथ. तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है. सबसे पहले तो आप दोनों को मुबारक हो एंड अल्लाह ताला और कामयाबी दे आप दोनों को. तो सबसे पहले तो मैं आप दोनों से ये पूछना चाहूँगी कि आपके अबाया ब्रांड को स्टार्ट करने के लिए इंस्पिरेशन क्या थी? आपने क्यों और क्या सोच कर ये स्टार्ट किया? अच्छा, तो साहिबा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन फॉर एवरीथिंग. एंड सेकेंडली अगर बात की जाए कि मेरा अबाया स्टोर बनाना या जो भी स्टूडियो मैंने बनाया है, इसके पीछे क्या इंस्पिरेशन थी या फिर इसका फ़ैसला लेना मेरा अपना था या क्या था. पहली बात तो ये सब काम जो शुरू हुआ, इट्स जस्ट लाइक ये शौकिया काम हुआ था शुरू, और वो भी इसी तरह हुआ था कि मैं ऐसे ही सोशल मीडिया पर जब आई तो मैंने देखा कि बहुत सी लड़कियां घर में बैठ के इतनी अर्निंग कर रही हैं कि वो अपनी पॉकेट मनी बना सकती हैं. उन्हें कोई टेंशन नहीं होती, वो कोई भी चीज़ अपने लिए ले सकती हैं, उन्हें किसी से डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता. खैर, मेरा इस तरफ आने का मकसद ये नहीं था कि मैं अपनी पॉकेट मनी बनाऊं या मुझे बिज़नेस वुमेन बनना है या मुझे किसी के लिए इंस्पिरेशन बनना है. जैसे अगर आप देखें मारिया भी है, लेट्स सपोज़, तो इस तरह का मेरा कोई एम नहीं था. और ना ही मैंने कभी सोशल मीडिया पर आने में मतलब अपना एम ये नहीं रखा था कि मैंने एज अ बिज़नेस या एंटरप्रेन्योर सामने आना है. मेरा असल मकसद तो आपको पता है कि सिर्फ ये था कि मैंने आकर वो लेंस चेंज करना है कि जो सोशल मीडिया पर और औरत नहीं कर रही फॉर इन द यूथ को जो रियल गाइडेंस है ना वो नहीं दिखा रही. अच्छा, रही बात बिज़नेस की, तो इसको स्टार्ट किए हुए अभी सिर्फ मुझे 8 मंथ्स हुए हैं और ये बिल्कुल रीसेंट हुआ है और मेरे फादर की डेथ से 3-4 महीने पहले ही ये इनिशिएटिव लिया गया है. अच्छा, खैर इसमें थोड़ा सा ये है कि क्योंकि मैं देख रही थी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर, तो मेरी एक ये सोच थी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी लास्ट पॉडकास्ट में बताया है कि माय इंस्पिरेशन दुनिया में कोई भी नहीं है इस पर्दे के लिहाज से. अगर हैं तो वो हज़रत खदीजा ही थी और अभी तक हैं. अब हज़रत खदीजा की ये कितनी खूबसूरत एक क्वालिटी ये भी थी कि वो बिज़नेस वुमन थी, फिर उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तिजारत सिखाई, ठीक है, और जिस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी उनकी कोई मिसाल बन ही नहीं सकता ना. तो अगर मैंने जब बिज़नेस की तरफ मैं आई तो मेरा एम यही था कि मैंने कोई यूनिक चीज़ लेकर आनी है.
वो नहीं कि जो सब ही कर रहे हैं वो नहीं करना, लेकिन मुझे कुछ यूनिक लेकर आना। और मेरा थोड़ा सा जो पर्सपेक्टिव है ना वो ज़रा ना वेस्टर्न स्टाइल में है। मैं ज़रा इतना ज़्यादा एक्सट्रीम पे नहीं जाती, ना ही मेरा, क्योंकि मैं एकदम भी एक्सट्रीम, मैंने आपको बताया था कि मैं एकदम एक्सट्रीम पे नहीं आई थी पर्दे में भी। तो इसी तरह जब मैंने ये सोचा, मैंने अपने फादर से सिर्फ वैसे ही डिस्कस किया कि मेरा दिल करता है कि मैं ऑनलाइन काम करूं घर में ही बैठ के। मुझे मतलब क्योंकि मैं बिज़नेस पढ़ रही थी, मेरा सब्जेक्ट है ए लेवल्स में बिज़नेस, तो उसमें जो मैंने टिप्स पढ़ी एंटरप्रेन्योर क्या है, तो मेरी एक सोच थी कि अगर मैंने ज़िंदगी में बिज़नेस किया तो मैंने अपनी ख़ुद की आइडेंटिटी बनना है। मैंने ये कोलैबोरेशन या फ्रेंचाइज एंड ऑल दैट इस तरफ नहीं जाना, रिटेलिंग की तरफ भी नहीं जाना। मैंने अपनी प्रोडक्शन करनी है, अपना आइडिया लेके आना है सामने। तो मैंने वैसे अपने फादर से डिस्कस किया, हालांकि मुझे कोई अपने घर में मुझे बहुत ही ज़्यादा भोला बच्चा कहा जाता है, लेकिन फिर भी ये इनिशिएटिव लेने के बाद जितना मैंने ग्रो किया, तो अभी तक मुझे ये सुनने को मिलता है कि आपने कर लिया बिज़नेस। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह जो भी लोग मेरे साथ आज तक जुड़े हैं ना, वो मेरे बिज़नेस की वजह से नहीं जुड़े। ठीक है, मैं क्वालिटी पे काम करती हूँ, लेकिन मेरे बिज़नेस की वजह से नहीं जुड़े। दिस इज़ ऑल अबाउट अल्लाह की मोहब्बत, ऑल प्रेज टू अल्लाह। जो मैंने दीन का काम किया है ना, और उसके बाद मेरे भाई की वजह से जितना आज तक मुझे लोगों की सपोर्ट मिली है, वो सिर्फ दीन की वजह से मिली। अगर मेरे पे कोई ट्रस्ट कर रहा है ना, ये स्ट्रेटजी अभी कुछ सवालों में शायद आगे आए, लेकिन मैं इसमें ही डिस्कस कर देती हूँ ताकि आप वो सवाल दोबारा ना करें। मैंने जब स्टार्ट काम किया था तो मैंने एडवांस पेमेंट पे ही सब रखा है, मेरा COD वाला कोई सीन नहीं था। और आपको ख़ुद पता है कि जब मैं ख़ुद ऑनलाइन कोई चीज़ लेती हूँ, मैं इस चीज़ पे नहीं एकदम बिलीव करती कि मुझे किसी को एडवांस पेमेंट भेजनी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ के अंदर 8 महीने के अंदर मैंने किसी एक वाहिद बंदे से भी ये नहीं सुना कि हम आपको एडवांस पेमेंट नहीं भेज सकते, आप काइंडली COD कर दें। लिटरली मैं टू बी ऑनेस्ट ये सामने सबके बैठी हूँ, एवरीवन नोज़ कि जो भी मेरे पास कोई आता है ना, वो आके ख़ुद ही मेरे से पूछता है कि आप एडवांस पेमेंट लेंगी या COD करेंगी। और उस टाइम मैं बहुत शौक होती हूँ कि ये तो ख़ुद से ही कह रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो ट्रस्ट लोगों का मेरे ऊपर है ना, कि उन्होंने कभी इस चीज़ को मेरे से डिस्कस नहीं किया कि आप क्यों नहीं कर रही है, अगर हमें चीज़ वापस करानी पड़े। और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैं जो काम कर रही हूँ उसमें कोई रिटर्न वाला सिस्टम नहीं आया, कोई मसला नहीं बना। वो इसी वजह से क्योंकि मेरे ऊपर ट्रस्ट सिर्फ इस वजह से किया जा रहा है कि लोग ये समझते हैं कि ये दीन का काम कर रही है ना, तो ये कोई गलती नहीं करेंगी। अगर गलती करेंगी तो इन्होंने आगे जाके जवाब देना है। तो खैर ये मैंने अपने फादर से डिस्कस किया, तो उनसे फिर मैंने डिस्कस किया कि मैं ना फॉर वुमेन करना चाहती हूँ और मैं ना अपने स्टाइल के अबायाज़ लेकर आना चाहती हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा ठीक है, वाई नॉट, मैं आपको सपोर्ट करूँगा, आप करो। फिर मैंने खैर उस पर सोचा, मेरी एक फ्रेंड है उनके साथ मैंने थोड़ी डिस्कशन की। मामा के साथ शुरू में मेरे लिए मुश्किल था बहुत ज़्यादा, कि एक चैलेंज भी बन रहा था कि यार क्या मैं पढ़ भी रही हूँ, दीन का भी काम कर रही हूँ, और एकदम मैं ये बिज़नेस का काम करने लग जाऊँ तो अजीब ही लगेगा। क्योंकि मैं जितना देख रही थी जिन्होंने अपने बिज़नेस बनाया, वो फिर उसके लिए मॉडलिंग भी करवाती हैं और फिर ख़ुद भी सामने आना। मेरे लिए तो यही इतना मुश्किल है कि मैं आके वो जो लेक्चर दे रही होती उसमें मैंने इतने चैलेंजेस देखे हैं। तो वो मेरे लिए एक बड़ी मायूब सी चीज़ थी कि मैं आऊँ, फिर मैं मॉडलिंग करूँ, फिर आप अट्रैक्शन का बाइस बनते हो, और ये डेफिनेटली बात है। तो मैं इस तरफ मैंने जाना नहीं था। मैंने कहा था या अल्लाह, अगर मैंने ये काम शुरू किया ना, तो अगर इसमें बरकत डालनी हुई ना, तो उन्हें ऐसे भी डाल देनी है कि मैंने अगर हैंगर में भी लगा के उसका शूट अच्छा किया ना, तो इसमें बरकत आ जाएगी। मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं किसी को PRs भेजूँ, मैं मॉडलिंग करवाऊँ। एक तो मैं इस स्ट्रेटजी से ना बहुत तंग हूँ। ठीक है, हमारे बिज़नेस में पढ़ाया जाता है सबसे पहले कि आपने प्रमोशन में पैसा लगाना होता है, आपकी बिज़नेस की ये पहली टेक्निक है, लेकिन मैं इससे बहुत भागती हूँ। मुझे ये PR वाली चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद। हालांकि मुझे लोग भेजते हैं, प्लीज़ आप एतराज़ ना करिएगा, लेकिन वो मुझे अपने लिए इसलिए बुरी लगती है क्योंकि मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं अपनी प्रोडक्ट को किसी के पास भेजूँ, फिर उसके लिए उसको इंसिस्ट करूँ, फिर उसको शो करवाऊँ। मैं इससे बहुत भागती हूँ। अगर बहुत कोई कर दे तो बस उसको लगा दिया, लेकिन ज़्यादा किसी को इंसिस्ट नहीं करना। तो खैर फिर मेरे बाबा से मैंने बात की कि मैं ना अपने नाम को कानिता जो नाम है, आपको पता है, कंसिस्टेंट ओबीड, अल्लाह ताला की फर्मा बरदार। तो हज़रत खदीजा से वैसे मैं इंस्पायर थी, तो मैंने सोचा कि मैंने इस नाम को लेके एक नया इनिशिएटिव लेना है।
तो ये मेरा एक जर्नी थी जिसमें बाबा ने मुझे टोटली सपोर्ट किया। मैंने कुछ नहीं किया, बाबा ही गए सरगोदा, हर चीज़ मेरी बनवाई, स्टार्ट किया। शुरू में मैंने सिर्फ काम जो स्टार्ट किया था वो हिजाब से किया था। पहली जो प्रोडक्ट मेरे पास आई थी वो हिजाब निकाब आई थी। अच्छा, मेरे बिज़नेस में एक और भी चीज़ है कि मैंने सेपरेटली हिजाब शुरू नहीं किए थे, क्योंकि हिजाब की कॉस्ट आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होगी, 600, 700, 800। तो मैंने अपना ये वो नहीं बनाया था स्टेटस कि मैंने ये काम शुरू। मैंने जब स्टार्ट ही लिया था तो मैंने हिजाब निकाब से किया था। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे प्रोडक्ट्स मेरी आती गई और इंशाल्लाह आती रहेंगी। लेकिन मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि ये मेरा कोई शौक़ नहीं है, ना ही ये मेरा कोई पर्पज़ है कि मैंने बिज़नेस वूमन बनना है या मैंने फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना है। या मे भी कुछ लड़कियों की सोच होती है कि हम आगे भी जब शादी हो जाएगी तो अपने हस्बैंड को भी सपोर्ट करेंगे। ठीक है, इट्स अ गुड थॉट, लेकिन फिर भी मेरा कोई शौक़ नहीं था। बस मैंने शौकिया ये शुरू किया। मैंने इसमें कोई हिम्मत नहीं मारी, कोई मेहनतें नहीं की। अल्लाह की तरफ से जैसे कभी टाइम मिला थोड़ा बहुत शूट कर दिया, लगा दिया। सारा कुछ बाबा ने मुझे प्रोवाइड कर दिया। मैंने कोई अकाउंट नहीं बनवाया था TCS में, कुछ नहीं किया था, हर चीज़ मैनुअली की शुरू में। ऐसे करते करते एक वक्त ऐसा आया जब मैंने सारा कुछ किया तो मुझे इतना ख़ास वो रिस्पॉन्स नहीं आया शुरू में। बस हिजाब निकाब फ़ौरन निकल जाते थे, लेकिन उसके अलावा इतना ख़ास। तो मेरी मामा ने कहा कि प्लीज़ तुम जितनी टेंशन ले रही हो ना तुम छोड़ दो। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने छोड़ दिया। लिटरली मैंने रात को दुआ की, मैंने कहा या अल्लाह मेरा ये काम मुझे ज़ेब भी नहीं देता ये सब कि मैं बिज़नेस करूं और ये वो, मेरा ये काम नहीं है। अगले दिन ही लिटरली बाय गॉड, अल्लाह बेहतर जानते हैं कि मुझे इतने ऑर्डर्स आए कि मैं सोच भी नहीं सकती थी, और वो फ़ौरन मेरी चीज़ें एकदम निकल गई। शुरू में जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैंने वेस्टर्न टॉप्स और वेस्टर्न मैक्सिस से स्टार्ट किया था। या बायस का काम अब स्टार्ट हुआ है। तो बस ये शौकिया चलता गया और ये चल रहा है अभी तक। इसमें कोई इस तरह नहीं है कि मैं बहुत एक टूट के जो है ना बिज़नेस पे फोकस कर रही हूँ। मैं बस इसको इस तरह गुजार रही हूँ कि जैसे चल रहा है चलता रहे बस। लेकिन कवित मैम, आपका तो मुझे पता है पर्सनली, जैसे आपने बिना किसी की उस तरह से लाइक ऑन स्क्रीन भी और ऑफ स्क्रीन भी आपने खुद ही अपने ब्रांड के लिए सब कुछ किया। तो आपकी क्या इंस्पिरेशन थी ब्रांड के पीछे? डेफिनेटली, टू बी ऑनेस्ट कोई इंस्पिरेशन नहीं थी। इफ़ आई टॉक अबाउट मी बीइंग अ किड, तो मैंने शुरू से ही सोचा था। जैसे हाजरा थी, उन्होंने उनको बिल्कुल कोई शौक़ नहीं है, उनका कोई गोल नहीं था, एम नहीं था कि भाई मुझे एग्जैक्ट बिजनेस करना है। मेरा बिल्कुल इससे ऑपोजिट है। मैं व्हेन आई वाज इन ग्रेड 10th, मे बी बिफोर दैट, तो मैं आई वॉज यूज टू थिंक अबाउट कि यार कौन सा दिन आएगा जब मैं अपना पहले दिन अपना बिज़नेस स्टार्ट करूँगी, और कब मैं जो है अपनी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगी खुद। ऑल दो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख शुक्र है कि मेरे फादर ने कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, कभी भी नहीं। लेकिन मेरा शुरू से गोल था कि बस किसी तरह फाइनेंशियली मैं स्टेबल हो जाऊँ, खुद करूँ मैं। और मैंने टू बी ऑनेस्ट मेरे को इंस्पिरेशन नहीं है जैसे कि मैं कहूँ कि यार इनको देख के मुझे शौक हुआ है, क्योंकि मेरा बचपन से ही था कि यार कुछ भी हो जाए ना किसी तरह हो जाना है, और मुझे पता था मैं हो जाऊँगी, कुछ ना कुछ कर ही लूँगी। लेकिन बिजनेस तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, तो अबाया ब्रांड के पीछे क्या? अच्छा, अबाया का ब्रांड इसी तरह ही था क्योंकि मैं इन्फ्लुएंसर थी इंस्टाग्राम पे, तो लोगों को मैं अपने लिए कभी मैं जाके शॉप से कभी अबाया नहीं खरीदती थी अपने लिए, क्योंकि जो मेरा स्टाइल था, जो मुझे पहनना पसंद होता था, वो लोकल मार्केट में मिलता ही नहीं था। ठीक है, तो मैं क्या करती थी कि जो यूरोपियन स्टाइल्स होते थे, जैसे अगर मैं आपको कहूँ तो 2021 में इन्फ्लुएंसर्स, जो नए इन्फ्लुएंसर्स थे पाकिस्तान के, उन लोगों ने ही जो है उनमें से कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर जिन्होंने जिलबाब्स और खिमार पहने थे, उनमें से एक मैं थी। यानी कि शुरू में जब जिलबाब खिमार पाकिस्तान में पहने गए थे तो फर्स्ट मैं थी। जब मैंने एक टेलर रखी हुई थी, ठीक है, मेरी वो एक फैमिली टेलर थी, उनको मैं कपड़ा भेज देती थी। मैं कहती थी भाई ये पिक्चर है, मुझे कॉपी करके दो, तो माशाल्लाह वो मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट सेम कॉपी करके दे देती थी। और मैं वो इंस्टाग्राम पे पहने शुरू किए मैंने, तो लोगों को बहुत पसंद आते थे। वो कहते थे प्लीज़ अपना ब्रांड खोलने, प्लीज़। मुझे वो लोग बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करते थे क्योंकि वो स्टाइल्स कहीं और मिल नहीं रहे थे पाकिस्तान में। मैं तो स्टिच करवा रही थी और पाकिस्तान में कोई और शॉप, कोई कुछ भी नहीं, मिल ही नहीं रहे थे वो खिमार और जिलबाब। आई एम टॉकिंग अबाउट 2021। फिर जी वहाँ पर मुझे रिक्वेस्ट आती थी कि करें, तो फिर मुझे और भी शौक चढ़ा कि चलो जी जो है ना अबायस का स्टार्ट कर देते हैं। फिर मैंने अबायस स्टार्ट किए 2020 में मैंने हिजाब्स का स्टार्ट किया था, इफ़ यू रिमेंबर, आपने शायद देखा हो। तब जो है बस हिजाब्स का, हिजाब पिन्स वगैरह छोटी मोटी चीज़ें मैंने स्टार्ट की थी। फिर मेरा फर्स्ट ईयर आ गया, छोड़ दिया मैंने।
आई डिड नॉट हैड टाइम, घर में स्पेस नहीं थी, कोई सिस्टम नहीं था, तो मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा यार अभी लेट इट बी। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि इसको ख़त्म कभी भी नहीं करने का सोचा मैंने कहा जस्ट छोड़ देते हैं 2 मिनट इसको, लेट इट बी जिस तरह ये है, फिर जी कम बैक के साथ आएंगे, एक दफ़ा ज़रूर आएंगे इंशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर इन 2024 अप्रैल में मैंने जो है ब्रांड्स को जो है ना, मैंने कहा मुझे कोई प्लान नहीं था मेरे पास, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि दोबारा कैसे कम बैक करूँ। पहले इतने बड़े बड़े ब्रांड्स बन चुके हैं मेरे, अब मैंने इतना गैप ले लिया, बीच में इतने ब्रांड्स आ गए हैं, कैसे कम्पीट करूँगी मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। तो जी बस मुझे एक दिन मैंने अपना इंस्टाग्राम खोला तो सामने देखा तो एक लेडी ने मुझे मैसेज किया था कि मुझे कस्टमाइज़ करवाना है बाया। मैंने कहा ये जी मिल गया मुझे आइडिया यहाँ मुझे आइडिया मिल गया। मैंने कहा ये मैं कस्टमाइज़ करूँगी बायस, जो कि पाकिस्तान में अभी हो नहीं रहे थे इतने ज़्यादा उस वक्त। अब का मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं है, अभी भी इतना ज़्यादा बायस नहीं कर रहे कोई कस्टमाइज़। सो जी मुझे आइडिया वहाँ से मिल गया। मैंने कहा कस्टमाइज़ करती हूँ क्योंकि बायस और कोई कर नहीं रहे। फिर जी इस तरीके से कस्टमाइजेशन स्टार्ट हुई और अभी तक हो रही है। अल्लाह का लाख शुक्र है, अल्लाह का लाख शुक्र है, जितना मैं शुक्र करूँ कसम से कम है। अल्लाह ताला करवाए जा रहे हैं, मैं करे जा रही हूँ, लोगों को पसंद आए जा रहे हैं और एक से एक बढ़ के बाया बन रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और इतनी ज़्यादा डिमांड हो गई है कि मुझे ये टेंशन होती है कि इन सबको कैसे हैंडल करूँ मैं क्योंकि ख़ुद प्रोडक्शन मैनेजर हूँ, सोशल मीडिया मैनेजर मैं ख़ुद हूँ। हर किस्म की सर खपाई मेरे ऊपर थी शुरू में। कुछ है कि थोड़ा डेलीगेट किया मैंने ब्रांड को। उससे पहले तो मुझे ना खाने की फ़िक्र थी ना पीने की फ़िक्र थी, क्योंकि मेरा ये एम था बस किसी तरह इसको पाकिस्तान का बड़ा ब्रांड बनाना है। मैंने बिज़नेस वूमन बनना था, बस बन जाऊँ मैं किसी तरह, मैं मेरे पास अपने पैसे आ जाएं। रियल बता रही हूँ मैं, कुछ ये नहीं कहूँगी कि यार मुझे पैसे चाहिए थे मुझे अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए थी और मुझे अपनी आइडेंटिटी बनानी थी। ये 2 चीज़ें थी जो मुझे बहुत शुरू से शौक़ था कि यार ये 2 चीज़ें मैंने करनी है, इनको करना है किसी तरह। बस अल्लाह का शुक्र करते 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 अब जो हो रहा है 7 मंथ्स में काफ़ी कुछ चेंज हुआ है सही, और यहाँ पहुँच गए। तो मेरा अब अगला सवाल आप दोनों से यही है कि आपने अबाया ब्रांड तो खोला, लाइक बहुत सारे अबायाज हमें मार्केट में भी मिलते हैं, तो आपके ब्रांड में ऐसी क्या यूनिक चीज़ थी जो आप दोनों ने कहा कि हमें ये मार्केट से चेंज बनाएगी, हमारे ब्रांड में ये चीज़ यूनिक होगी जो मार्केट में नहीं है, अवेलेबल नहीं है अभी, तो वो ऐसी कौन सी चीज़ थी? मैंने कभी मार्केट से कभी अबाया ख़रीदा नहीं। मैंने पहली दफ़ा अगर ज़िंदगी में ख़रीदा था तो वो सऊदी अरब से ख़रीदा था, या फिर मुझे 1-2 दफ़ा गिफ्ट आए हैं कतर से। तो वो जब मैंने अबायास देखे और मैंने कहा पाकिस्तान में तो इस तरह का कोई स्टफ़ और ये वाला सीन है ही नहीं। तो अगर मैं अपने ब्रांड की बात करूँ तो ओनली थिंग पॉइंट के साथ मैं बताऊँगी, द ओनली थिंग इज़ क्वालिटी एंड फैब्रिक, नथिंग एल्स। और थोड़ा सा अगर आप कहें तो थोड़ा सा वेस्टर्न स्टाइल, बहुत टिपिकल टाइप नहीं, थोड़ा सा वेस्टर्न स्टाइल जिसमें आपको ये फील हो, आपकी आइडेंटिटी आपकी यूनिकनेस ये हो कि आपको लगे कि वो जो आपको शलवार कमीज़ें पहननी पड़ती हैं ना, सूट पहनने पड़ते हैं, या जो लड़कियां उनमें खर्चे करती हैं ना, उससे बेहतर है कि वो प्यारी प्यारी अपने लिए टॉप्स और मैक्सिस टाइप बनवा लें, जिसको वो जिधर जाना हो कोई टेंशन ना हो, बस उसको कैरी करें, बस। इट वॉज द यूनिक पॉइंट। रोहित मैम, आपके ब्रांड को क्या चीज़ यूनिक बनाती है बाकी ब्रांड से? ओके सो लिबास हवा को हमारा यूएसपी जो हमारा यूनिक सेलिंग पॉइंट है वो कस्टमाइजेशन ही है। हमें हमारा बाकी ब्रांड से यही चीज़ अलग करती है कि हम कस्टमर की डिमांड पर टॉप नॉच क्वालिटी फैब्रिक और टॉप नॉच स्टिचिंग के साथ प्लस टॉप नॉच एम्बेलिशमेंट, एम्ब्रॉयडरी, एवरीथिंग के साथ हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और इस चीज़ का हम दावा करते हैं कि जब कस्टमर पैसे हमें देगा तो वो जब उसके हाथ में चीज़ आएगी तो वो वर्थ इट होगी। सो यही हमारी यूनिक सेलिंग पॉइंट। तो आप दोनों ने बिज़नेस स्टार्ट किया, ऑब्वियसली वो ज़ीरो से स्टार्ट किया है, ठीक है, हर एक को हर चीज़ बनी हुई नहीं मिलती। सो आप लोगों ने जब बिज़नेस ज़ीरो से स्टार्ट किया तो ज़ीरो से आज यहाँ पर जो आप हैं, क्या यहाँ तक आना ईजी था किसी नॉर्मल लड़की के लिए भी, और माइंडसेट जिसका बना हो बिज़नेस के हिसाब से तो उसके लिए भी, क्या ये इजी था? वेल अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव में बात करूं या अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो फाइनेंशियली इजी था, लेकिन जो इसके अंदर है ना टाइम देना वो बहुत हेक्टिक हो जाता है, और ख़ास तौर पे अगर आपके पास टीम नहीं है, क्योंकि शुरू में मैं तो 1 मैन आर्मी, मैंने खुद ही सारे शूट करने हैं, खुद ही पोस्टिंग करनी है, एवरीथिंग खुद ही करना है। तो फाइनेंशियली इट वाज इजी क्योंकि मुझे टोटली सपोर्ट बाबा ने किया है।
अब अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं प्रॉफिट बनाती हूँ उसको री इन्वेस्ट करती हूँ, लेकिन पहले बाबा तो फाइनेंशियली मुझे इसमें कोई मसला नहीं बना। और एक और बात मैं कहूँगी कि जो लोग कहते हैं ना कि बिज़नेस शुरू करना बहुत मुश्किल है, पैसा नहीं होगा तो हम नहीं कर सकते, प्लीज़ ये सब क्रिंज बातें हैं। इस बात पे मैं ये एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि इनकी ही वाली बात, मुझे लगता है कि आपको बिज़नेस करने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं है, आपको बिज़नेस के लिए माइंड की ज़रूरत है। कोई एक यूनिक सेलिंग पॉइंट निकालो, कोई पेन पॉइंट निकालो, ठीक है, मार्केट का, उसको उठा के जो है इतना पॉलिश करो, इतना पॉलिश करो कि भाई कि कोई जब आपके पास कस्टमर आए उस वो बस कहे ये बस कर देगी, मैं पैसे दूंगी, ये चीज़ मुझे ऐसी पहुंचाएगी कि बस इतना ट्रस्ट डेवलप करना है अपने कस्टमर्स के अंदर। तो आपके नज़रिए से फाइनेंशियली इजी था आपके लिए, बट टाइम के हिसाब से? हाँ, फाइनेंशियली इजी था, और बाकी और सेंस में लाइक टाइम देना, शूट करना एंड एवरीथिंग, वो मेरे लिए काफ़ी हेक्टिक हो गया था, क्योंकि पढ़ाई भी साथ, घर भी साथ, क्योंकि मैंने कभी घर को इग्नोर नहीं किया। मैंने आपको पहले बताया कि बिज़नेस वाज नॉट माय एम, ये मेरा गोल नहीं था, तो मैंने कभी अपने घर वालों को और उन चीज़ों को इग्नोर नहीं किया। इसलिए इसको सिर्फ हमेशा ऐसे ही रखा है कि बस एक खेल है, कभी दिल किया करो करो, नहीं, जो हुआ इस तरह ही हुआ। तो इसलिए मेरे लिए अगर हेक्टिक कभी हुआ है तो उन चीज़ों में हुआ है, फाइनेंशियली नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। सेम गोस फॉर मी, मुझे भी फाइनेंशियली कोई इशू नहीं हुआ, टू बी ऑनेस्ट अगर मैं बताऊं तो वो इसलिए नहीं हुआ कि मुझे पेरेंट्स ने पैसे दिए हैं। मैंने अपने अब्बू से, मैंने अपनी अम्मी से, किसी से भी, मुझे लोग कर रहे थे, मुझे कह रहे थे मैं इन्वेस्ट करूंगा तुम्हारे बिज़नेस में। मेरी बहन ने मुझे 4 लाख किए, कहती हूँ मैं तुम्हें 4 लाख देती हूँ, ये लो जाके बिज़नेस करो। मैंने कहा भाई नो, मैं किसी से पैसे नहीं ले रही, मुझे अपना पहले अपने पैसे बनाने हैं, उन्हीं को इन्वेस्ट करके लेना है। इस वजह से, क्योंकि मेरा पॉइंट था मेरे दिमाग में, तो इस वजह से मुझे बहुत जो है ना मुश्किल लगा, टाइम लगा। मैंने अपनी बिज़नेस में बहुत थोड़ी अमाउंट इन्वेस्ट की थी, इतने के एक महंगा सूट जितना मिल जाता है ना पाकिस्तान में आजकल, मारिया बी का जो एक सूट है, इतने पैसे सिर्फ मैंने इन्वेस्ट किए थे। अब इससे अंदाज़ा लगा लें कि इतने से पैसे मैंने इन्वेस्ट किए, और वो पैसे भी मैंने खुद अर्न करके फिर डाले थे। तो दैट इज़ वाई उनको अर्न करके, जमा करके देन इन्वेस्ट करना, वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रही थी। प्लस एवरीथिंग खुद करना, एक एक चीज़ खुद करने से के लिए, और क्योंकि मेरा एक बहुत प्रोसेस लंबा था, एक अबाया मेरा 30 दिन में रेडी हो रहा था, एक अबाया मेरा 25 दिन में, 18 दिन में रेडी हो रहा था, और उस पूरे 18 दिन के बीच में एक टेंशन रहती थी दिमाग में, एक एक चीज़ खुद करनी थी, कपड़ा खुद सोर्स करके लाना। मैं मार्केट जाती थी, अब तो चले ऐसा नहीं है कि मैं मार्केट खुद जाती हूँ, कि अब चीज़ें थोड़ी सिस्टमाइज़ हो गई, खुद मार्केट जाती थी, खुद एक कस्टमर के लिए कपड़ा सेलेक्ट किया, ठीक है, उसी के ऊपर एम्बेलिशमेंट करवाई, उसी के ऊपर स्टिचिंग देख के एवरीथिंग। इट वाज सो डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा मुश्किल था वो। फिर अब तो अल्लाह का शुक्र थोड़ा सिस्टमाइज़ हो गया, तो इतना ज़्यादा टेंशन नहीं है। तो आप दोनों अपने अबाया ब्रांड में ऐसा कौन सा एक्सपीरियंस है जो आप चाहते हो, जो आप एम करते हो कि वो आपके कस्टमर्स को मिले आपके ब्रांड के थ्रू, आपके अबायास के थ्रू? ऐसी कौन सा एक्सपीरियंस है जो आप चाह रहे हो कि भाई उनके पास मेरा ब्रांड जाए तो उनको ऐसा फील होना चाहिए? ये ऐसी कौन सी चीज़ है? फॉर मी ये बड़ी एक मेरी टैक्टिक है जो मैं यूज़ करती हूँ। कर तो मैं अबायास का काम रही हूँ, या कर तो मैं ये बिज़नेस रही हूँ, लेकिन उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसी चीज़ें उसके साथ डाल देती हूँ। ये मेरा वो करने का तरीका इस तरह होता है कि मेरी उस चीज़ की वजह से चाहे वो छोटा सा कोई कोट ही क्यों ना हो, उनके दिल फिर जाए, बस उनका दिल फिर जाए। अब जैसे कि यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर ऑर्डर पैक कर रही हूँ, तो मैंने कभी भी, क्योंकि मुझे ये लिटरली जब मैसेज आता ऑर्डर का, अब तो वेबसाइट बन गया, पहले नहीं थी, तो मुझे मैसेज आता था कि प्लीज़ कानिता अपना ऑटोग्राफ ज़रूर भेजना है। तो ये ना मुझे ऑटोग्राफ वाली चीज़ समझ नहीं आती थी कि व्हाट इज़ मेंट बाय ऑटोग्राफ। तो मैंने उस ऑटोग्राफ के इनिशिएटिव को इस तरह चेंज किया कि मैंने अब हर ऑर्डर के साथ कोट भेजना शुरू कर दिया, और कोट कभी हया पे हो गया, कभी अस्कार पे हो गया, कुछ भी वट एवर इस तरह। तो मेरा जो टैक्टिक है जो मैं अपने कस्टमर को देती हूँ वो ये है कि मैंने ना अगर अपना काम किया तो मेरा काम सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, मेरा काम ये नहीं है कि मेरा ब्रांड ऊपर चला जाए, मेरे काम का मकसद सिर्फ ये है कि मेरी वजह से किसी का दिल फिर जाए, वो दीन की तरफ आ जाए, उसे कोई बात जो है वो अल्लाह के करीब ले आए, मेरी कोई चीज़ उसे पसंद आ जाए। तो इट इज़ द ओनली थिंग जो मैं अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रही हूँ। और भी कर रहे होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन ये मेरी एक टैक्टिक है कि मैं अपनी ब्रांड में दीन को नहीं छोड़ती, अल्लाह को नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि जो चीज़ है जो अल्लाह ने दिया है
सब अल्लाह ने दिया, ऑल प्रेज टू अल्लाह। हम नहीं कह सकते कि दुनिया में आपको जो भी मिलता है सब अल्लाह की वजह से ही, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हम जहाँ पर भी हैं सिर्फ ऑल प्रेज टू अल्लाह। तो अल्लाह को नहीं भूलना चाहिए किसी भी हद। तो कवित मैम, आपके लिए क्या ऐसा एम है आपका कि आपके कस्टमर्स वो चीज़ एक्सपीरियंस करें? अच्छा, जैसे मैंने बताया था कि 2021 में मैं अपने कुछ ऐसे डिज़ाइंस थे जो मुझे मिल नहीं रहे थे मार्केट से, सो आई वाज यूज्ड टू गेट देम स्टिच्ड फ्रॉम माय ओन जो टेलर थे। तो मैं चाह रही हूँ कि जो पाकिस्तान में बहुत सारी लेडीज़ हैं, ठीक है, उनको ऐसे डिज़ाइंस जो वो मार्केट में नहीं मिल रहे हैं, जो उनको स्पेसिफिकेशंस चाहिए अपने बाय के अंदर, जैसे वो चाह रही हैं कि एग्जैक्टली हमारा बाय इस तरह, यहाँ से इस तरह हो, एक एक चीज़ जिस तरीके की उनको चाहिए वो प्रोवाइड करें हम। यानी सिर्फ प्रोवाइड ही ना करें, वो इतनी एक्सक्लूसिव और पर्सनलाइज्ड वे में प्रोवाइड करें कि उनको फील हो कि दिस अबाया इज़ मेड फॉर मी, इज़ मेड फॉर मी ओनली। ये एक्सक्लूसिविटी और पर्सनलाइजेशन हम एक्चुअली जो है ना कन्वे करना चाह रहे हैं कस्टमर्स के साथ। और हम बेहतर से बेहतर एवरीडे अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने ब्रांड को कर रहे हैं बेहतरीन, उनको कस्टमाइजेशन, बेहतरीन जो पैकेजिंग, और एक्चुअली हमारा मेन मकसद ये कि लग्जरी जो है उनको फील करवाएं इन रीज़नेबल प्राइसेस। इफ़ वी टॉक अबाउट प्राइसेस, तो हमारी जो प्राइसेस हैं बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो अभी प्रोवाइड कर रहे हैं, उनसे काफ़ी हद तक रीज़नेबल हैं इन टर्म्स ऑफ गेटिंग एन एक्सक्लूसिव अबाया। सो एक्सक्लूसिव अबाया इन रीज़नेबल प्राइस।